नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आमतौर पर ऐसा होता है कि चुनाव से पहले नेता विकास के बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं और चुनाव के बाद जब वो वादे पूरे नहीं कर पाते तो फंड का दोष देते हैं और कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार में एक नेता ऐसा भी है जिन्हें लगभग हर सभा में ये कहते सुना जाता है कि उनके विभाग के पास पैसों की कमी नहीं है और आने वाले कुछ सालों में अमेरिका जैसी सड़कें भारत में भी होंगी। गडकरी ये बात हालांकि जनसभाओं में कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यही बात सदन में अब कही है। और इसीलिए मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी ये भी दावा करते हैं कि जो वो कहते हैं उसे किसी भी सूरत में पूरा करते हैं। नितिन गडकरी ने आज से 1.5 साल पहले एक वादा किया था कि अगले 2 साल में भारत टोल प्लाजा मुक्त हो जाएगा। गडकरी का सपना था कि जीपीएस आधारित टोल कनेक्शन होगा और गाड़ियों के मूवमेंट के हिसाब से बैंक अकाउंट से सीधे टोल टैक्स काट लिया जाएगा। 2019 में सरकार ने फास्टैग अनिवार्य कर दिया। इससे टोल प्लाजा पर गाड़ियों के रुकने का समय तो घटा, लेकिन गडकरी का सपना पूरा नहीं हो सका। भले कुछ ही सेकंड के लिए सही, गाड़ियां अब भी टोल प्लाजा पर रुकती हैं। इसीलिए जीपीएस आधारित टोल सिस्टम लाने का प्लान बना। एनएचआई यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट के अनुसार देश में 700 से ज्यादा टोल प्लाजा हैं। अगले 3 महीनों के भीतर इनकी संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि गडकरी वादा कर रहे हैं कि 60 किलोमीटर की दूरी के अंदर एक ही टोल नाका होगा। आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी हाल ही में सुरक्षा को देखते हुए नितिन गडकरी ने हर गाड़ी में 6 एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं। इसे लेकर भी गडकरी ने सदन में कहा कि उन्हें लोगों की जान की चिंता है। आज ये जो रोड सेफ्टी की बात हुई, इसमें अभी हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए काफी उपाय किया। ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री का भी मैं मंत्री हूं, बहुत इंडस्ट्री मेरे ऊपर नाराज हो गई क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल को मैंने 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दी। तो उनने कहा कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ने दो, गरीब मरता है तो मरने दो और धनवान को बचाओ, ऐसा है क्या मतलब यार। इसके बाद इस देश में इकोनॉमिक मॉडल, छोटा से छोटा कोई नैनो मॉडल हो, हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स लगेगी, ये हमने मैंडेटरी कर दिया ताकि हमारे लोगों की जान मिल जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी टोल टैक्स कैसे वसूला जाता है। अधिकतर टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिए होता है। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के जरिए टोल भुगतान होता है। यह डिवाइस गाड़ी की विंडशील्ड पर लगी होती है और आप टोल प्लाजा पर कैश देने के लिए रुकने के बजाय जा सकते हैं। फास्टैग की वैलिडिटी 5 साल की होती है। आप उसे रिचार्ज कर सकते हैं। जीपीएस से टोल वसूलने का क्या है प्लान? 2019 के बाद बनी सभी गाड़ियों में इन व्हील्ड व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम होता है। गाड़ी के जीपीएस कोऑर्डिनेट से ट्रैक किए जाएंगे, जिसके आधार पर टोल वसूला जाएगा। गडकरी के अनुसार जीपीएस के जरिए यह पता चलेगा कि आप अपनी गाड़ी को लेकर हाईवे पर किस जगह से एंट्री किए और किस जगह से निकले हैं। उसी आधार पर पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। जीपीएस से टोल का क्या फायदा होगा? इस सिस्टम का फायदा यह होगा कि वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। हालांकि टोल प्लाजा खत्म नहीं होंगे। संभव है कि फास्टैग जैसा फार्मूला यहां भी लागू किया जाए। टोल बूथ के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वालों को आमतौर पर टोल नहीं देना होता। यह दूरी 20 किलोमीटर तक भी हो सकती है। इसके लिए एनएचआई को एप्लीकेशन देनी होती है। जीपीएस सिस्टम में इसे कैसे लागू करेंगे, यह देखने वाली बात होगी। ऊपर से यह भी दिक्कत है कि अगर संबंधित बैंक अकाउंट में बैलेंस ना हुआ तो टोल कैसे वसूला जाएगा? क्या कैश कलेक्शन का इंतजाम भी रखना होगा? सरकार को नया सिस्टम लाने से पहले इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे।
एनएच पर 60 किलोमीटर तक टोल नहीं लगेगा, कैसे काउंट होगा? गडकरी ने कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होना चाहिए। हालांकि कई जगहों पर अब भी ऐसा नहीं है। लोकसभा में मंत्री ने कहा कि 3 महीने के भीतर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका हो, बाकी बंद कर दिए जाएंगे। नितिन गडकरी ने कहा है कि स्थानीय लोगों के क्षेत्र में टोल से निकलने के लिए आधार कार्ड आधारित पास बनाए जाएंगे। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। तो इस तरह से भारत की सड़कों को और यातायात के नियमों को बेहतर बनाने के लिए नितिन गडकरी ने जो कदम उठाया है और भविष्य में जिन योजनाओं और नियमों को लागू करने की बात कह रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और चलिए आखिर में जाते जाते गडकरी ने और क्या कुछ कहा है, आपको विस्तार से सुना देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इस विषय पर जो आर्थिक मांगे थी, उस पर करीब 74 सम्माननीय सदस्यों ने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार और सुझाव रखे हैं। मैं उनका विशेष रूप से आभारी हूं और सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि काम करते समय आपके अनुभव के आधार पर आपने जो अच्छे सुझाव दिए हैं, उसका उपयोग करके, उसको स्वीकार करके, उसके ऊपर अमल करने की सरकार पूरी कोशिश करेगी। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि हमारे रोड हमारे प्रॉस्पेरिटी के साथ जुड़े हुए हैं और इसीलिए मैं जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। और मुझे पता है कि इसके कारण रोजगार भी निर्माण होगा, इसके कारण ग्रोथ भी होगी, इसके कारण एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा, इसके कारण एग्रीकल्चर ग्रोथ भी बढ़ेगी और उसके साथ टूरिज्म भी बढ़ेगा।